नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपके सामने जो कि रीट का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। जो कि सॉल्व मॉडल पेपर है वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पर सो गाइस, यहाँ पे टोटल मॉडल पेपर सोल्व आपके सामने किया जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे पेपर में। तो यहाँ पे डेट जो है कि डिक्लेयर हो चुकी है रीट की, जो है कि यहाँ पर 15 मई को यहाँ पर पेपर है। ठीक है, 14-15 मई को। और यहाँ पर जो है कि आप अभी से तैयारी में जुट जाइए एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस मॉडल पेपर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में है और इंग्लिश में, दोनों में है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी इंग्लिश के हिंदी के जो भी विद्यार्थी हैं। ठीक है, एंड आप या फिर जो कि लिख सकते हैं, अभी के अभी नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। इसका राइट आंसर सी आपके सामने दे रखा है, बालक के चिंतन का गणितीकरण। ओके, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्य व्यवस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कल्पना होगा। ठीक है, सी। एंड यहाँ पे जो कि क्वेश्चन नंबर 4, किस विशेष कार्यक्रम का प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर आप सभी को बताना है। देखते हैं कितने जो कि होनहार स्टूडेंट्स हैं, तैयारी करने वाले, जो बता सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। ठीक है, किशोरावस्था, बी इसका राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। अभिभावक बालक संबंध, सी इसका राइट आंसर है। आप लिख सकते हैं साथ के साथ, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, डाउन समलक्षण का कारण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, त्रिगुण सूत्रता 21। ओके, सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 8 पर देखिए यहाँ पर, और जूम में कर लेता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। एंड आप लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। इसका डी आंसर होगा, गणना की समरूपता। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय प्रशिक्षण का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर डी आपके सामने, MMPI। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हार्वर्ड गार्डनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, लेकिन किंतु ये सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ये ए ऑप्शन इसका राइट है, सतत विकास सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार
संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर बी होगा, अमूर्त संक्रियनात्मक अवस्था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आनुवंशिकी के जनक है चार्ल्स डार्विन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर ए, अब्राहम मास्लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 1 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैंने बताया है। देखिए, आप देख सकते हैं 12/10 × 100 कटिंग करा 10, 120 यहाँ पे हमारे पास मिल गया इसका राइट आंसर। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए, शिक्षण अधिगम का मनोविज्ञान आधार किस पर निर्भर करता है? विषय वस्तु पर। ओके, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए 30:1। डी ऑप्शन राइट आंसर है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने यार दोस्तों और भाई मित्रों के पास। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, मध्यावर्ती परीक्षा एक उदाहरण है। ए ऑप्शन राइट आंसर रचनात्मक मूल्यांकन का। ठीक है। और इसका 19 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कौन सा रोग वंशानुगत है? ADHD ए ऑप्शन राइट आंसर है, जो कि वंशानुगत है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन प्रशिक्षण है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भाटिया बैटरी। ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे हम चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रतिभाशाली बालक के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 22 पे चलते हैं और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत। ओके, और यहाँ पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। NCF 2005 की राष्ट्रीय रिस्ट ईयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, प्रोफेसर यशपाल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पे हम चलते हैं। RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? 6 से 14 साल के बालकों के लिए ये अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 25। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? ये क्वेश्चन है खास आपके लिए, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ये आपका होमवर्क एक तरह से मान लीजिए कि क्वेश्चन जिसका टिक मैंने नहीं लग रखा वो मैंने आपके लिए छोड़ा है और उसका आंसर आपको बताना है। आपको आता है तो या फिर आप देख कर पढ़ कर बता सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, रेमंडल केटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं?
सी ऑप्शन राइट है 16। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे है हमारे सामने। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद। ए, ओके, एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट इसका। क्वेश्चन नंबर 30, नाउ निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टेफन कोरे से संबंधित है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, एंड यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट है, आधारभूत अनुसंधान। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर जो कि अलग अलग खंड आते हैं, इसमें आपको पता ही होगा, तो सारे मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आसानी से आपको ये क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा के जो है कि इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। वो तो होता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों का सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे हैं। ओहो, क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी भाषा में वाक्यों के मनुष्य अंग होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है, खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताएं, लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। क्वेश्चन नंबर 34, परोपकार में किस संधि का प्रयोग है? वृद्धि संधि का। ए ऑप्शन राइट आंसर। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता। उक्त वाक्य है संयुक्त वाक्य। डी सी ऑप्शन राइट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आपके सामने है, आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? पाठक पुस्तक प्रणाली। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए ड्यूवी और किलपैट्रिक को। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। ओके, सो उपयुक्त कथन भाषा कौशल में किसका है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, स्टीवेंसन का। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे आपके सामने जो है कि पाठक पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठक पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है, साध्य नहीं वर्धन साधन है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है अभिनय। ओके, बी ऑप्शन राइट। 42 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, रेडियो अधिगम सामग्री है, श्रव्य अधिगम सामग्री। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, ध्वनि शब्द एक वाक्य
रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षक श्याम पट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार का अक्षर बनाएं। ये विधि कौन सी है? तो ये विधि अनुकरण विधि है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, बहु विकल्प सही गलत विषम का चुनाव युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है? सी ऑप्शन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 47 से 50 तक के उत्तर दीजिए। तो हम ये भी पढ़ लेते हैं और आपको बताते हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी। तो यहाँ देखिए, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता, उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोग का वास रहता है जो अमर है। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों का थाह लगा दी, सदा उनकी बातें सुनने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं, लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक पूर्ण से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी शिक्षा का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे विद्वान का स्त्रीलिंग है। 47 क्वेश्चन इसमें सही है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी है। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 48, एक वचन बहुवचन का सही युग्म कौन सा है? पुरुष एवं पुरुषों। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, उद्गत शब्द का सही अर्थ कौन सा है? तैयार। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्गत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। डी ऑप्शन राइट आंसर। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 51, जिन समाज में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह कौन सा है? द्विगु समाज। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है? गुणवाचक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? बी। देखिए, बी वाला कौन सा चिन्ह है उसको देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 54। ओके, तो उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है। वाह वाह। तो ये जो है कि कहा था फ्राबेल ने। ठीक है, मार्स टेंड्रीज। 2 ऑप्शन है, आपको कंफर्म करके बताना है इसका आंसर 54 का। ठीक है, एंड 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। और राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर वापस से आ चुके हैं यहाँ पर 56 से 60 तक के जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है इस गद्यांश के द्वारा। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। सुखी सफल और उत्तम जीवन जीने के लिए किए गए आचरण और प्रयत्नों का नाम ही धर्म है। देश काल और सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से संसार में भारी विविधता है, अतः एवं अपने अपने ढंग से जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाले विविध धर्मों के बीच भी ऊपर से विविधता दिखाई देती है। आदमी का स्वभाव है कि अपने विचारों और जीने के तौर तरीकों का तथा अपनी भाषा और खान पान को सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा चाहता है कि लोग उसी का अनुकरण करें यथा शक्ति दूसरों से अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम श्रेष्ठतर समझते हुए वह चाहता है कि सभी लोग उसे अपनाएं। इससे वह जोर जबरदस्ती को भी बुरा नहीं समझता। धर्म के नाम पर होने वाले जातिगत विद्वेष, मारकाट और हिंसा के पीछे मनुष्य की यही स्वार्थ भावना काम करती है। क्वेश्चन नंबर 56 इसमें सही है। देश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राष्ट्र। 57 उत्तम का विलोम कौन सा है? अधम। बी ऑप्शन राइट आंसर। अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वार्थ। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 विद्वेष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? विद। सी ऑप्शन राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार कौन सा है? अभी अव्ययीभाव। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, अब आ गए हैं हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर 31 to 35 के आंसर आपको देना है। इसके आधार पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका जो कि लिख सकते हैं चाहे तो आप इसे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द वर्ड इन्वाइटिंग एंड इंगेजिंग आर, इसमें एडवर्ब्स। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 द सेंटेंस द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फ्लोक डांस इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ए ऑप्शन राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 33 द वर्ल्ड राजस्थान इज एन, इसका आंसर आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है, 35 का भी और 36 का भी आपको बताना है। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये जो पैसेज है इसके अंदर से इनका आंसर आपको बताना है, या फिर आप बिना पैसेज के ये सॉल्व कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। इन सब का हमें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए, कितने लोग कमेंट करते हैं देखते हैं। जो पूरे आंसर बताएगा उसको हम देखते हैं कौन है जो पूरा आंसर बताएगा। 37, 38, 39, 40 एंड 41, 42, 43, 44, 45, 46। यहाँ पर मैं देखिए स्लो कर देता हूँ स्क्रॉल को, ताकि आप इनका जो है कि स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इसका तो आपने ले लिया होगा, नहीं लिए तो ले लीजिए एक बार से। ठीक है। अब यहाँ पे 35 तक तो इसमें से करना है। हाँ, 35 के बाद 36 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 36 का, 37, 38, 39 का भी ले लीजिए। या आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और साथ के साथ लिख लीजिए। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड 42, 43, 44 का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या नोट डाउन कर लीजिए अभी के अभी। 45, 46 और ये 47 का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे 48, 49, 50 तक भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये पैसेज है
क्वेश्चन नंबर 51 से 54 तक का आंसर आपको देना है। 51 से 54 तक जो भी प्रश्न है उन सब का आंसर इस पैसेज के बेस पे आपको कंफर्म करना है और बताना है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ये क्वेश्चन का 51, 52, 53, 54, ठीक है। 55 नंबर, 56, 57 लिख लीजिए, 58, 59 एंड 60। अब यहाँ पे संस्कृत भाषा के कुछ क्वेश्चन से देख लीजिए। अब प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन हैं मैथ के जो सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 51 नंबर। 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेमी मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप के हैं बनाने में 25 सेमी इंटू 16 सेमी इंटू 10 सेमी माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर राइट आंसर भी आपके सामने है। ए आंसर इसका राइट आंसर है 11,750। और इसका सॉल्यूशन जो कि कैसे निकला है हमारे पास उसका भी यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन है, देख लीजिए। ये पूरा यहाँ से आप देख लीजिए 11,750 इसका राइट आंसर है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं एज यू विश। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 ये देखिए। दिए गए चित्र में OPRS एंड OPQ 100 डिग्री तथा QRS 140 डिग्री एंड PQR बारंबार होगा। तो ये देख लीजिए इसका राइट आंसर यहाँ पर 60 डिग्री होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। 2 दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 इंटू 0.2 इक्वल 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है ग्राफ पेपर, ठीक है। राइट आंसर डी। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में कौन संख्या 9 को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए कौन संख्या 9 को प्रदर्शित कर रहा है, 4, 4, 8 और 1 9, मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है तो उसके शिक्षा पर किए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है तो उसका शिक्षा पर व्यय होगा 4,000 रुपये। ये कैसे आया, ये आपके ये सामने सॉल्यूशन हो रखा है, देख लीजिए। 60/366 बाई कटिंग 4,000 कटिंग एंड 100% 2,000, सो 4,000 इक्वल टू नाउ, ठीक है। 4,000 यहाँ पे आ चुका है, राइट आंसर ए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 96। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर है 88 का, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 97। यदि 12 दर्जन पेनों को मूल्य 720 रुपये है तो 25 पेनों का मूल्य कितना होगा, 125 रुपये। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सॉल्यूशन आपके सामने है, स्क्रीन पर नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। 5 छात्र का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलो है छोड़ जाता है तो शेष बचे छात्र का औसत भार कौन सा होगा, बताइए। सॉल्यूशन आपके सामने, आंसर भी आपके सामने 37.5
किलोग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 99। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये पर बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका राइट आंसर 300 रुपये होगा। सॉल्यूशन देखिए, 300 रुपये यहाँ पर है तो इसको हमने यहाँ पर क्रय लाभ के आधार पर किया और आप देख सकते हैं कटिंग करने के बाद 300 हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, एक विद्यालय में क्वेश्चन नंबर 100। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? 14 छात्रों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। सॉल्यूशन भी आपके सामने, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एज यू विश। ओके, क्वेश्चन नंबर 101। 101। 1 करोड़ 1 लाख 1,000 101 का अंकीय रूप कौन सा है? 1 करोड़ 1 लाख 1,000 101। वाह वाह, बी ऑप्शन राइट है। देखिए किस तरह है, सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 102। यदि 21p5 3 का गुणज है जहाँ p दहाई का अंक है तो p का अधिकतम मान कौन सा होगा? 9 इसका राइट आंसर। ए सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 103। 25 + 12 इंटू 33 - 25 भाग 5 का मान कितना होगा? ठीक है, तो इसको बोर्ड मास के नियम से कीजिए। यहाँ पर 40, यहाँ पर देखिए 416 इसका राइट आंसर है। सेम नंबर इसका राइट आंसर। सॉल्यूशन आपके सामने है, आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। ठीक है, नाउ 104 नंबर क्वेश्चन। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है? तो इसका राइट आंसर हमारे सामने जो है कि 25 सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105। संख्या 60 32 10 45 में 3 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है। ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? ए ऑप्शन राइट आंसर, बेकन। ठीक है, बेकन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107। अलग अलग भागों को तोड़ना मतलब जोड़ना, अलग अलग भागों को जोड़ना ये सिद्धांत कहलाता है संश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 108। उपचारात्मक शिक्षक की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समस्या के कारणों की सही पहचान पर। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109। गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। इसका राइट आंसर ए होगा। एक के अंदर पहले 2, फिर 1 3 5 4। ओके, लिख रखा है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डाउन कर लीजिए। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी छात्र, ये देखिए हम हिंदी में पढ़ते हैं। किस छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया? 306 406 408 420। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30 6 40 6 40 8 40 20। ओहो, पढ़ने में त्रुटि का कारण
ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, उन्हें केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 111। पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष मास के लिए लिया, तो उससे कुल कितना राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? 2,040 रुपये। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 112। एक 22 सेमी इंटू 4 सेमी के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया गया। इस बेलन को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर सी 176 पाई cm स्क्वायर। राइट आंसर आपके सामने। सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ पर देखिए, पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 114। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6,400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने तय करने की दूरी होगी 1.6 किलोमीटर। सॉल्यूशन आपके सामने। 115 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 2m इंटू 1.5m इंटू 1m नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर मिनट की गति से भरने पर समय लगता है 2 घंटे 30 मिनट। राइट आंसर। सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 116 देख लीजिए। अनुसानी आवर्ती संख्या 0.123 के बराबर भिन्न है 41/333। क्वेश्चन नंबर 117।